नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। इस वीडियो में हम विकास की अवधारणा एवं उसके अधिगम से संबंधित कुछ नई चर्चाओं के बारे में बात करेंगे, जहां से आपके 5 से 6 नंबर का पेपर आता ही आता है सीटेट में। तो 5 to 6 मार्क्स वीडियो के अंत तक जरूर बनेगा। अंत में आपकी समझ आएगा कि कितना आसान है ये 5 to 6 मार्क्स लेना। बहुत सिंपल भाषा में, आसान भाषा में मैंने समझाया है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध क्या है, तो इसको हमने 5 जगह बांटा हुआ है। अवधारणा में, क्षेत्र में, विशेषताओं में, प्रभाव में और मनोवैज्ञानिक के प्रभाव। मनोवैज्ञानिक के प्रभाव यानी किस किस मनोवैज्ञान ने विकास की अवधारणा और उससे जुड़े अधिगम के बारे में बताया। चलिए पहला समझते हैं, विकास की अवधारणा। विकास क्या है? विकास एक निरंतर होता है। निरंतर मतलब क्या है? निरंतर का मतलब है कंटिन्यूअस चलने वाला, लगातार चलने वाला। विकास मृत्यु तक चलता है, अंत में मृत्यु का अनुभव भी विकास की अवधारणा में आता है। क्रमबद्ध तरीके से होगा। क्रमबद्ध तरीके का मतलब क्या है कि विकास, पहले बच्चा छोटा होता है, फिर उसके बाद फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और एक समय के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास कंटिन्यूअस चलता रहता है। पहले आपका राइटिंग बहुत गंदा होता है, फिर आपने और अच्छा किया, फिर और अच्छा किया, फिर और अच्छा किया, तो ये क्या है? विकास है। गुणात्मक कहते हैं बढ़ना, है ना, मल्टीपल। तथा मात्रात्मक कहते हैं वृद्धि का होना। तो विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलू की हम बात करते हैं। आगे चलेंगे, कहाँ से कहाँ तक चलेगा? गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक चलता है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। गर्भावस्था से लेकर अंत समय तक। विकास के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? शारीरिक में जैसे कद, वजन, मांसपेशियां, इंद्रियां। अब ये शरीर से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है। मानसिक इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे याद करना है। मानसिक, सोच, तर्क, स्मृति, समाधान, समस्या समाधान। संवेगात्मक, भावनाओं पर नियंत्रण, आत्मविश्वास। सामाजिक में सहयोग, नेतृत्व, सामाजिक व्यवहार। और भाषाई विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नैतिक विकास में सही गलत की मूल्य और समझ। इसे याद कैसे करना है? याद करने का ट्रिक देखो, तन से, मन से, संवेग से। जैसे तन से, मन से, धन से, आपको करना है तन से, मन से, संवेग से। समाज में भाषा का नैतिक विकास करना है। समाज में भाषा का नैतिक विकास करना है। तो तन से शारीरिक, मन से मतलब मानसिक, संवेग से संवेग, और समाज सामाजिक, भाषा भाषाइक, और नैतिक। इस तरीके से याद रखना है। तन से, मन से, संवेग से समाज में भाषा का नैतिक विकास करना है। अब देखिए विकास की विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता, विकास निरंतर होता है। शिशु पहले गर्दन संभालता है, बैठता है, खड़ा होता है, चलता है। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे शिशु पहले गर्दन संभालता है, बैठता है, खड़ा होता है, चलता है, यह कौन सा विकास है? तो यह निरंतर विकास है। निरंतर मतलब कंटिन्यूअस होता रहता है। बच्चा पहले रोता है, फिर बड़बड़ाता है, फिर एक शब्द बोलता है, फिर वाक्य बोलता है, फिर धारा प्रवाह बोलने लगता है। तो ये भी किसका है? निरंतर का है। वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, विकास क्रमबद्ध तरीके से होगा। क्रमबद्ध का मतलब है सीक्वेंस 1 2 3, है ना। सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। 2 थ्योरी दी है विकास की, दोनों याद रखनी है। सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर, इसे बोलते हैं हम सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। शिशु पहले सिर को नियंत्रित करेगा, अपने सिर को नियंत्रित करेगा, फिर धड़ को, फिर कंधे को, और फिर धड़ पर नियंत्रित आता है, बाद में पैरों पर। तो सिर से पैर की ओर चल रहे हैं हम। सिर, है ना, फिर कंधे, फिर धड़, फिर हाथ, फिर पैर। अंत में बच्चा चलना सीखता है। ठीक। अब देखो बच्चे को आपने देखा होगा, बच्चा पहले खोपड़ी हिलाता है बस, है ना, फिर बच्चा धीरे धीरे गर्दन उठाता है, फिर हाथ चलाने लगता है, अंत में जाके वो पैरों से खिसकने लगेगा, और पैरों से खिसकने के बाद अंत में वो खड़ा होगा, है ना। दूसरा है अंदर से बाहर की ओर, है ना। अंदर से बाहर की ओर का मतलब क्या है? अंदर से बाहर की ओर का मतलब है कि
विकास शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर चलता है। विकास शरीर से मध्य भाग से बाहर की ओर चलेगा। उदाहरण, पहले कंधे और भुजाएं मजबूत होती हैं। पहले कंधे और भुजाएं मजबूत होंगी, फिर हाथ पर नियंत्रण आएगा। पहले कंधा, फिर भुजा, फिर हाथ। अंत में उंगलियों का सूक्ष्म नियंत्रित विकास होगा। अंत में उंगलियों का सूक्ष्म नियंत्रित विकास होगा। इसीलिए बच्चा पहले पूरी हथेली से पकड़ता है, बाद में उंगलियों से पेंसिल पकड़ना सीखता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये समझिए। शारीरिक विकास, एक ही उम्र के दो बच्चे, किसी का कद अधिक होता है, किसी का कद कम होता है, तो ये किस में आएगा? शारीरिक विकास में आएगा। मानसिक विकास, कुछ बच्चे जल्दी समझ लेते हैं जबकि कुछ बच्चे बहुत देर में समझते हैं, तो ये मानसिक विकास में आएगा। भाषाई विकास, कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है, कोई देर से करता है, ये कौन सा है? भाषाई विकास है। सामाजिक विकास, कुछ बच्चे मिलनसार होते हैं जबकि कुछ बच्चे संकोची होते हैं। रुचि एवं योग्यता, किसी की रुचि खेल में होती है, किसी की संगीत में और किसी की पढ़ाई में, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखो, विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना है। तो आनुवंशिकता, जैसे कद काठी शारीरिक बनावट कैसी होगी? आनुवंशिक होगी। बालों व आंखों का रंग आनुवंशिक होगा। बुद्धि का स्तर आनुवंशिक होगा। कुछ जन्मजात क्षमताएं आनुवंशिक होती हैं। तो आनुवंशिक में ये सारी प्रॉपर्टी आती हैं। प्रश्न पूछा जाए कि अगर बच्चे की आंखों का रंग उसके पिता से मिलता है तो ये बुद्धि को कौन सा प्रभाव है? तो आप कहेंगे इसे ये है आनुवंशिक प्रभाव। कौन सा है? विकास का आनुवंशिक प्रभाव है। वातावरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है? जैसे वातावरण में परिवार, समाज, विद्यालय, पोषण, शिक्षा, अनुभव शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? परिवार, समाज, विद्यालय, पोषण, शिक्षा, अनुभव। तो आपको परिवार, समाज और विद्यालय ध्यान रखने हैं, क्योंकि पोषण परिवार से मिलता है, शिक्षा आपको विद्यालय से मिलती है और विद्यालय से मिलती है यहाँ, और अनुभव आपको समाज से मिलता है। तो बच्चा तीन ही जगह पनपता है, परिवार में, समाज में और विद्यालय में। उदाहरण, अच्छा पोषण मिलने पर शारीरिक विकास अच्छा होगा। जब बच्चा अच्छा खाएगा तो अच्छा शरीर भी होगा उसका। प्रेरणादायक वातावरण से मानसिक एवं बौद्धिक विकास बढ़ता है। विद्यालय शिक्षा से सामाजिक व नैतिक विकास होता है। हाँ, विद्यालय शिक्षा से सामाजिक व नैतिक विकास होता है। सामाजिक विकास होता है सामाजिक उत्तरदायित्व का निभाना, जबकि नैतिक विकास होता है नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्य, जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ कुछ बात हो गई है तो आपका ये नैतिक धर्म है कि आप जाएं पूछें, पड़ोसियों का धर्म होता है। तो नैतिक मूल्य, जैसे बड़ों का सम्मान करना, शिक्षक का सम्मान करना, है ना, बड़ों की बात मानना, ये नैतिक मूल्य में आता है। दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। अच्छा वंशानुक्रम, अच्छा वातावरण, उत्तम विकास। अच्छा वंशानुक्रम, खराब वातावरण होगा, सीमित विकास होगा। सामान्य और ये अच्छा होगा तो उन्नत विकास होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगला है, विकास का गहरा संबंध परिपक्वता से होता है, मैच्योरिटी से। इस पर भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे बच्चा चलना सीखता है, बच्चा तभी चल सकता है जब उसकी मांसपेशियां और तंत्र का तंत्र परिपक्व हो जाएंगे। तो किससे जुड़ा हुआ बताओ? इसका मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ नहीं। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा, जैसे लिखने के लिए उंगलियों और आँख हाथ समन्वय की परिपक्वता आवश्यक है। लिखने के लिए उसकी आँख, हाथ और उंगलियां सब समन्वय कहते हैं एक साथ, है ना, काम करें, ठीक। अगला, बोलना तभी संभव है जब वाणी तंत्र, मस्तिष्क का भाषाई चित्र परिपक्व हो जाएगा, तभी बच्चा बोलेगा। तार्किक सोच, अमूर्त चिंतन, देखो एक होता है मूर्त चिंतन, एक होता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन तभी विकसित होता है जब मानसिक परिपक्वता आती है। अब आप कहें सर मूर्त चिंतन दोनों में अंतर क्या है? मूर्त को ऐसे ध्यान रखा करो, मूर्त मतलब मूर्ति, मूर्त मतलब क्या है? मूर्ति। अब मूर्ति को हम टच करके देख सकते हैं, तो जब बच्चा टच करके देखता है तो उसे कहते हैं मूर्त चिंतन। लेकिन जब बिना टच किए वो दिमाग में सोचता है तो उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। अब देखो, अधिगम की अवधारणा, लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। जैसे साइकिल चलाना, बार बार अभ्यास, अनुभव से ही साइकिल चलाना आता है, केवल देखकर नहीं, ये आपको पता है।
कि जब हमें साइकिल सीखनी है, कोई कहे कि भैया ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, तो नहीं आएगी, लेकिन खुद साइकिल दे दे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, यही समझ लीजिए। अगला है भाषा सीखना। बच्चे सुनने, बोलने और बातचीत के अनुभव से भाषा सीखते हैं। बच्चे सुनने, बोलने और बातचीत के अनुभव से, आप जिससे बच्चे से जैसी भाषा बोलोगे वैसी ही बोलेगा। जैसे घरों में आपने देखा होगा, कुछ माँ बाप जो होते हैं बड़े प्यार से बोलते हैं कि आप बेटा ये कर लीजिए, आप खाना खा लीजिए, आप सो जाइए, आप बैठ जाइए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक अच्छे संस्कार है। बच्चा भी वैसे ही बोलेगा फिर, पिताजी आप ये कर लीजिए, पिताजी खा जाइए, बैठ जाइए। अब बच्चे से आप तू तड़ाक की बात करोगे, चल बे बैठ जा बे, खा ले बे, ना उठ रहा, तो बच्चे से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। गणित का सीखना। प्रश्न हल करने में अनुभव से गणना में दक्षता आती है। अनुभव, आप बच्चे को रटा दीजिए, लेकिन जब तक वो करेगा नहीं, खुद से नहीं करेगा, तब तक उसका अनुभव अच्छा नहीं होगा। सामाजिक व्यवहार। समूह में रहने, सहभागिता के अनुभव से सहयोग, अनुशासन व नेतृत्व सीखना। ये समाज में सीखते कैसे नेतृत्व करना है, कैसे अनुशासन में रहना है, और कैसे अनुभव को अर्जित करके अपने चरित्र को उत्तम बनाना है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन। जब आप अधिगम करोगे तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे अच्छी आदतों का विकास। बार बार अभ्यास से समय पर कार्य करना सीखता है, यह व्यवहार में परिवर्तन है ना। गलत आदत का छोड़ना। अनुभव से बच्चा आग को छूने से बचता है, व्यवहार में परिवर्तन है। बच्चा जब छोटा होता है आग की तरफ भागता है, लेकिन आप उसे बार बार रोकोगे, नहीं मानेगा वो। एक बार छोड़ दो, एक बार थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद वो कभी नहीं जाएगा। तो ये क्या है, अनुभव। पढ़ाई में सुधार। अभ्यास से पहले गलत उत्तर देने वाला बच्चा सही उत्तर देने लगता है, तो पढ़ाई में सुधार होता है। सामाजिक व्यवहार। विद्यालय अनुभव से बच्चा अनुशासित एवं सहयोगी बनता है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे बचपन में क्या होता है, बोलना होता है, चलना होता है, सामाजिक व्यवहार होता है। विद्यालय में पढ़ना, लिखना, गणित, अनुशासन, सामाजिक नियम सीखता है, तो जीवन पर्यंत चलेगा। युवावस्था में देखो, व्यवसायिक कौशल सीखेगा, तकनीक सीखेगा, जीवन निर्णय लेना सीखेगा, और वृद्धावस्था में नए अनुभव से जीवन की समझ, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है ना। तो जितनी हरकतें करते हैं छोटे बच्चे करते हैं, बचपन से शुरू हुआ, विद्यालय में गया, युवा में और वृद्धा में, मतलब जीवन पर्यंत उसने कुछ सीखा। अभ्यास और पुनरावृत्ति से अधिगम सुदृढ़। अभ्यास एवं पुनरावृत्ति से अधिगम सुदृढ़ होता है। जब किसी कार्य या ज्ञान को बार बार पुनरावृत्ति, रिपीटेशन किया जाए, तो वह स्मृति में स्थायी रूप से बैठ जाता है। स्थायी रूप से बैठ जाता है। इसी तो कहते हैं पढ़ा करो। जब पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। अधिगम मजबूत हो जाता है, सीखना मजबूत हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास और पुनरावृत्ति से में बहुत अधिगम सुदृढ़ होता है। जैसे लिखना सीखना, बार बार अक्षर लिखने साफ हो जाते हैं। पहाड़े याद करना, साइकिल चलाना, भाषा का सीखना, ये सब कैसे हैं, ये बार बार अभ्यास करने से ही सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा और विकास, भाषा और अधिगम का संबंध, रिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो भाषा अधिगम का आधार है। बिना शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता से अधिगम संभव नहीं है। जैसे बालक लिखना तभी सीखेगा जब उसकी उंगलियां, मांसपेशियां परिपक्व होंगी। अधिगम विकास को गति देता है। जो अब विकास सीखने में वृद्धि, भाषा, सामाजिक और व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे विद्यालय अधिगम से सामाजिक व नैतिक विकास होता है, तो अधिगम क्या करेगा, विकास को गति देगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। विकास के बिना अधिगम सीमित है, और अधिगम के बिना विकास अधूरा है। अब पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिकों के विचार। तो इसमें दो मनोवैज्ञानिक को याद रखना है, एक है जीन पियाजे, एक है वाइगोत्स्की। पहले जीन पियाजे को पढ़ लें। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बालक की बौद्धिक संरचना विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उनका मानना था बालक स्वयं सक्रिय रूप से, ये पूछा जाता है किसके हिसाब से बच्चा स्वयं सक्रिय रूप से एक्टिव है। आज मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। देखो किसके हिसाब से, पहले तो इनका ध्यान रखो, इनका नाम है पियाजे। पियाजे का नाम सीधा प्याज से है, ठीक है। तो बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अब बच्चा क्या है, बच्चे को पहली बार कहो बच्चा प्याज काट दो, तो बच्चा जैसे प्याज काटेगा उसकी आंखों से आंसू आएंगे, वो समझ जाएगा प्याज काटना बहुत खतरनाक चीज़ है।
तो प्याजे जी ने कह दिया कि भैया अब तुम्हें अनुभव हो गया, अब तो ना काटोगे दोबारा, हल्ला मचाते हो प्याज मैं काटूंगा, प्याज मैं काटूंगा। एक बार मैं शादी में गया, मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, प्याज रखी हुई थी, मैंने कहा मैं प्याज काटूंगा। मुझे नहीं पता था कि इससे आंखों में मिर्ची लगेंगी, लेकिन जब मैंने पहली बार प्याज काटी उसके बाद आज तक मैं कभी प्याज नहीं काटता किसी शादी में। तो ये क्या हो गया, ये जीन प्याजे जी ने हमें अनुभव से सिखा दिया। संज्ञानात्मक विकास थ्योरी जीन प्याजे का आधार पर दी थी। इसमें क्या है, प्याजे के अनुसार बालक की मानसिक विकास निश्चित अवस्थाओं स्टेज से होता है, हर अवस्था में सोचने का तरीका होता है। संज्ञानात्मक विकास के 4 इन अवस्थाएं दी थी, इसके लिए अलग से वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष ज्ञान इंद्रियों क्रियाओं से वस्तु ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का विकास होता है। दूसरी होती हमारी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, इसमें भाषा का विकास होता है। अहम केंद्रित चिंतन, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अहम केंद्रित चिंतन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि जीन प्याजे का अहम केंद्रित किंजन किसमें होता है, 2 से 7 वर्ष में। तो अहम केंद्रित चिंतन मतलब है कि अहंकार, मैं, मुझे भी पहचानो, है ना। जैसे शादी में मैं बैठ गया जाके, तो समझो तर्क की कमी होती है, तर्क नहीं देता बच्चा, तर्क नहीं करेगा, वो बस वो ये जानता है कि मैं हूँ, है ना, मैं हूँ, तर्क की कमी नहीं है, क्या गलत है क्या सही है भाड़ में गया, मैं हूँ। 2 से 7 वर्ष में। 7 से 11 वर्ष में तार्किक क्षमता आने लगती है, अब दूसरों की बात समझने लगेगा कि भाई दूसरे भी सही कह रहे हैं, वो भी कुछ हो सकते हैं। संरक्षण कंजर्वेशन की समझ आ जाती है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इकट्ठी करते हैं वो 7 से लेके 11 बच्चे इकट्ठी करते हैं। आपने देखा होगा पैसे इकट्ठा करना, है ना, सिक्के इकट्ठे करना, कंचे इकट्ठे करना। तो जो कंजर्वेशन है वो 7 से 11 वर्ष की आयु में आता है, ध्यान रखना है। कुछ भी दे दो सब इकट्ठा है। उसके बाद शुरू होता है ठोस वस्तुओं पर आधारित चिंतन होगा। ठोस वस्तु को कहते हैं मूर्त चिंतन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर वाली, इसमें अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन आता है। अमूर्त और काल्पनिक का मतलब है कल्पना करने लगेगा बच्चा कि अगर एक बार में पड़ गया ना तो भैया फिर इतनी अच्छी गाड़ी मिलेगी, मजे ही मजे, समझ रहे हो। तो काल्पनिक चिंतन है बस खाली पुलाव बनाना। और समस्या समाधान की क्षमता निकल आती है 11 वर्ष के ऊपर, ये ध्यान रखना है। विकास और अधिगम पर प्याजे का दृष्टिकोण, विकास पहले होता है, अधिगम बाद में। बालक वही सीख सकता है जिसके लिए मानसिक रूप से परिपक्व हो, इसीलिए पहले विकास होगा बाद में अधिगम होगा। ये कौन कह रहा है, प्याजे जी कह रहे हैं। पहले होगा विकास, उसके बाद होगा अधिगम। जैसे पहले मैंने प्याज काटना सीखा, उसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि प्याज काटना खतरनाक हो सकता है, प्याजे जी ने कहा है। शिक्षक को बालक की विकास अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण देना चाहिए, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या आगे देखिए, प्रश्न संख्या क्यों। शिक्षा में क्या है, बालक सक्रिय शिक्षार्थी होता है, सीखने पर जोर देता है, विकास के विकासात्मक पाठ्यक्रम के विकासात्मक अवस्था के अनुसार बनाता है। अगले साइंटिस्ट हमारे लेव वाइगोत्स्की सामाजिक विकास सिद्धांत दिया था इन्होंने, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखो लेव वाइगोत्स्की, अब लैब से ध्यान रखना है, लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी का होती है स्कूल के अंदर और स्कूल का होता है समाज के अंदर। तो लैब का मतलब ध्यान रखिएगा कि जैसे स्कूल के अंदर लैब में बच्चे काम करते हैं, वैसे ही समाज में बच्चा लैब की तरह है, समझ ले। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम पहले सामाजिक स्तर पर होता है, बाद में व्यक्तित्व स्तर पर होता है। अब इन्होंने क्या दिया इसके सिद्धांत में कि बच्चा पहले सामाजिक स्तर पर किसी चीज़ को सीखेगा, फिर अपने ऊपर लागू करेगा। पहले किससे सीखेगा, वो समाज से, फिर अपने ऊपर लागू करता है। बच्चा पहले दूसरों के साथ सीखता है, फिर स्वयं सीखता है। भाषा और चिंतन में संबंध, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया को विकसित करती है। सामाजिक अंतःक्रिया को विकसित करने का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। बाद में वही भाषा आंतरिक इनर स्पीच बनकर चिंतन का आधार बनती है। भाषा चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD के बारे में आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है भैया ये। तो ये भी इन्होंने दिया था। ZPD का वो अंतर, जो बालक स्वयं कर सकता है, जो वह किसी योग्य व्यक्ति जैसे शिक्षक और सहपाठी की सहायता से कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ZPD हो जाता है। मतलब अधिगम के दौरान दी गई शिक्षा को ZPD कहते हैं। मैं गाड़ी सीखने गया, अब गाड़ी सीखने के बीच बीच में मेरा भाई कुछ बता रहा है, तो ये ZPD आएगा, ध्यान रखना है। सही मार्गदर्शन से बालक की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसका फोल्डिंग क्या है, इसका फोल्डिंग में शिक्षक या समक्ष व्यक्ति द्वारा दी गई अस्थायी सहायता है, स्थायी नहीं अस्थायी सहायता है, ध्यान रखना। जैसे जैसे बच्चा सीखता है सहायता धीरे धीरे हटा ली जाती है।
शिक्षा में वायुगुस्ती का महत्व अधिगम को सामाजिक एवं सहयोगात्मक बनाना, समूह कार्य और चर्चा को बढ़ावा देना। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। अधिगम विकास से आगे चलता है। सामाजिक अंतःक्रिया मार्गदर्शन से विकास तेज होता है। और जेड पी डी का सिद्धांत इन्होंने